घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए